स्वागत है आपका डीएलएफ चैनल में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार उके। आज का हमारा विषय है हम पाप के लिए मर चुके हैं। और जब भी ये विषय मैं सिखाता हूं, आलोचक लोग मुझको न्याय की आंखों से देखते हैं। वो कहते हैं कि हम पाप के लिए कैसे मर सकते हैं। मुझे गलत मत समझिए, लेकिन आपको इस प्रकाशन को प्राप्त करना ही होगा। हम पाप के लिए मर चुके हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 17 पद हमें साफ साफ बताता है कि यीशु मसीह सर्वसिद्ध बलिदान है। उसने हमारे पापों के लिए बलि दे दी और हम सर्वदा के लिए पवित्र किए गए। अब यीशु मसीह ऐसा लहू नहीं है जो हर महीने के पापों के लिए है। अब आप ये मत कहिए कि यीशु मसीह ने केवल वर्तमान काल के और भूतकाल के ही पापों को क्षमा किया है, लेकिन भविष्य काल के पापों को क्षमा नहीं किया है। यीशु मसीह सर्वसिद्ध बलिदान है। यदि आप कहते हैं कि उसने वर्तमान काल और भूतकाल के पापों को क्षमा किया है, तो फिर भाई आप यीशु मसीह को सर्वसिद्ध बलिदान नहीं मानते हैं। आप तो उन्हें वही बलि मानते हैं जो भेड़ों और बाकी जानवरों का जो बलि बार बार वेदियों पर चढ़ाया जाता था। आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हम पाप के लिए कब मरे भाई? बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि रोमियो 6 अध्याय 6 पद कि हमारा पाप का स्वभाव क्रूस पर चढ़ाया गया है। देखिए, यीशु मसीह को क्रूस पर एक बार चढ़ाया गया है, तो हमारा भी पाप का स्वभाव क्रूस पर चढ़ाया गया है। रोमियो 6 अध्याय के प्रकाशनों को बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 17 पद कहता है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था पहुंची, लेकिन अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। हम अनुग्रह की वाचा में हैं। आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि पुरानी वाचा में दया थी, लेकिन नई वाचा में अनुग्रह है। दया और अनुग्रह में काफी अंतर है। ये इस तरह से कि मानो आपने जितने पाप किए उतने पापों को क्षमा किया गया, ये केवल दया हो गई। और अनुग्रह ये है कि आपके जितने पाप है उतने पापों को तो क्षमा किया ही गया, लेकिन आपको और आशीष दी गई है। यह अनुग्रह है। तो दया से भी बढ़कर अनुग्रह है, और हम अनुग्रह की वाचा में आते हैं। अक्सर कई लोग ये प्रार्थना करते, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर, पर नई वाचा में तो आप परमेश्वर को अनुग्रहकारी के रूप में देखते हैं। और इस भेद को आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। इसलिए रोमियो 6 अध्याय में पौलुस कहता है कि हम पाप के दासत्व में ना चले, क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव क्रूस पर चढ़ाया गया है। हालेलुया। इसीलिए गलातियों 2 अध्याय 20 पद में संत पौलुस को भी यह प्रकाशन मिला था। वो कहता है, मैं तो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। आपने कभी इस प्रकाशन को सुना है? वो कहता है, मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। अब मैं नहीं रहा, परंतु जो कुछ मुझ में है वो मसीह है। लेकिन आप अभी भी अपने आप को क्या कहते हैं? मैं पापी हूं। आप अपने आप को पापी क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको यह सत्य पता ही नहीं है कि आपके सारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया है। यू आर होली, आप पवित्र हैं। आप कैसे पवित्र हैं? आप यीशु मसीह के लहू के आधार पर पवित्र होते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय 17 पद के आधार पर आप उस लहू के द्वारा सर्वदा के लिए पवित्र किए गए हैं। यदि आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र नहीं किए गए, तो आप यीशु मसीह के लहू की तौहीन कर रहे हैं, और आप उन लोगों के समान कर रहे हैं जो इब्रानियों 6 अध्याय 6 पद में बताया गया है कि ऐसे लोगों का फिर से नया होना
अनहोना है, वे भटक गए हैं। क्योंकि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान तो रहे थे, लेकिन अभी भी वे पुरानी वाचा की प्रक्रिया में जारी थे, हर महीने पापों के लिए बलिदान भी दे रहे थे। ये तो यीशु मसीह के लहू की तौहीन करना है। हालेलुया। इस सत्य को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अभी भी कई लोग ये प्रचार करते हैं कि पवित्र आत्मा दोष लगाने की सेवा करता है। पवित्र आत्मा कभी भी दोष नहीं लगाता। और अक्सर कई लोग हवाला देते हैं यूहन्ना 16 अध्याय का, यहां तो वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे पापों के विषय में निरुत्तर करता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा हमारे पाप के विषय में निरुत्तर करता है, पापों नहीं है। जब आप पाप शब्द कहते हैं वो एक वचन है, जब आप पापों शब्द कहते हैं वो अनेक वचन है। तो पापों जब शब्द वहां पे इस्तेमाल किया गया रहता तो वो पापों की क्रिया के विषय में कहता या कर्मों के विषय में रहती बात। लेकिन वह पाप स्वभाव इस्तेमाल किया गया है, वो पाप मतलब पाप के स्वभाव के विषय में बात किया गया है। तो पवित्र आत्मा जब कभी हम अपराध करते, पवित्र आत्मा हमारे पाप के विषय में निरुत्तर करता है, मतलब पाप के स्वभाव में। और यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मेरे बाद जो आत्मा आएगा वो मेरे विषय में तुम्हें निरुत्तर करेगा, वो मेरे विषय में तुम्हें सत्य बताएगा। तो पवित्र आत्मा को यह सत्य पता है कि यीशु मसीह ने अपना कार्य क्रूस पर पूरा कर दिया है। तो जब कभी आप अपराध करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको किस चीज की याद दिलाएगा? कि आप पाप के स्वभाव के लिए मर गए हैं। आप आगे को पाप के दासत्व में ना जिए। वो हमें ये याद दिलाएगा कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए क्या कर दिया है। वो हमें याद दिलाएगा कि हम पवित्र व्यक्ति हैं और जिस चीज के लिए हम निपट चुके हैं उसमें आगे ना जिए। उदाहरण के लिए मुझे कहने दीजिए, एक कोई शव जो है कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है या मरी हुई लाश है, भाई वो मर चुकी है, अब वो आगे चल भी नहीं सकती, वो थोड़ा सा भी हिल नहीं सकती है। उसी तरह से यीशु मसीह ने आपके पाप के स्वभाव के साथ क्रूस पर निपट लिया है, आपके पापी स्वभाव को ले लिया है। हालेलुया। तो आप आगे उसमें ना चले। लेकिन जब कभी शैतान आपको ये बहका दे, आपसे गलती हो जाए, तो उसमें पड़े ना रहें। आप पवित्र आत्मा आपको ये सत्य बताएगा, वो पाप के विषय में निरुत्तर करेगा और बताएगा कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया है। हालेलुया। और अक्सर कई लोगों ने यह प्रकाशन नहीं प्राप्त किया और वो दोष लगाने की सेवकाई करते हैं। हालेलुया। परंतु दोष लगाने की सेवकाई तो पुरानी वाचा की सेवकाई है। हालेलुया। और हम अपनी तरफ से योग्य नहीं हो सकते, उसने हमें योग्यता दी है कि हम नई वाचा के सेवक ठहरे। वचन ये साफ साफ कहता है, नई वाचा के सेवक। तो हम पुरानी वाचा के सेवक नहीं है, हम पुरानी वाचा की सेवकाई नहीं कर सकते, हम नई वाचा की सेवकाई करेंगे। हालेलुया। तो हम नई वाचा की सेवकाई में हैं। तो अभी भी आप दोष लगाने वाली सेवकाई कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आप ऐसी सेवकाई कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आप पर शैतान दांवपेच कर रहा है। उन प्रचारकों के द्वारा या उन व्यक्तियों के द्वारा जिन्हें प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु संत पौलुस को यह प्रकाशन प्राप्त हो चुका है। इसलिए गलातियों 2 अध्याय 20 पद में वो कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं रहा, परंतु जो कुछ मुझ में है वो मसीह है। क्या अभी भी आप मानते हैं कि आप पाप के लिए नहीं मरे हैं? तो आप माने या ना माने, परंतु यीशु मसीह पाप के स्वभाव के लिए निपट चुके हैं। लेकिन जब आप इसे मानेंगे तो आप अपने आप में यीशु मसीह को जीने देंगे। दैट्स द ग्रेट न्यूज। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद कहता है कि जो नए सिरे से जन्मा है वह पाप कर ही नहीं सकता।
हालेलुया। लेकिन जब कभी आप अपराध करते तो आप ये समझते कि मेरा नया जन्म हुआ ही नहीं है। जब आप इस चीज को स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे पाप के स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा दिया है, तभी आप नया जन्म प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर जाकर आप कभी शैतान आपको भटकाता है और फिर जाके आप कभी अपराध करते तो आपको ये ऐसा महसूस होता है कि आपने नया जन्म प्राप्त नहीं किया है। और वो शैतान वहां पर दांवपेच चलाता है क्योंकि आपको ये प्रकाशन प्राप्त नहीं। लेकिन जब आपको ये पता है कि आपने नया जन्म पा लिया है, यू आर बोर्न अगेन स्पिरिट, यू आर बोर्न अगेन स्पिरिट, तो आप फिर कभी पापों को या पाप में आगे कभी चल ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो आपको समझना होगा कि आप ऐसी वाचा में जो अनुग्रह की वाचा है, जो नई वाचा है, जो व्यवस्था की नहीं है। आपको याद होगा नए नए में साफ साफ वह आपको एलिया दिखेगा, वह आपको मूसा दिखेगा और यीशु मसीह उस पर्वत पर होते हैं और स्वर्गीय पिता कहते हैं कि मेरे प्रिय पुत्र की सुनो। तो वह मूसा किसको प्रकटित करता है? व्यवस्था को। एलिया किसको प्रकट करता है? भविष्य वक्ता को। वचन साफ साफ बताता है कि अब व्यवस्था का समय, अब भविष्यवाणी का समय नहीं है, अब मेरे पुत्र का समय है। वचन भी साफ साफ कहता है कि अंतिम दिनों में तुमने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके मेरी बात तो सुन ली है, लेकिन अंतिम दिनों में तुम पुत्र के द्वारा मेरी बात सुनोगे। तो हम नहीं वाचा में, हम किसी द्वारा सीखते हैं? पुत्र के द्वारा। पुत्र स्वयं कहता है कि पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र। अब पुत्र ये कहता है मैं उस पर प्रकट करूंगा जिस पर मैं करना चाहूंगा। हालेलुया। आमीन जीसस। आप नहीं वाचा में हैं। आपको ये समझना होगा कि आप पाप के लिए मर गए हैं। हालेलुया। आप पाप के लिए मर गए हैं। शैतान कभी भी आप पर दांवपेच ना खेले। लेकिन जब भी हम ये प्रचार करते हैं कि आप पाप के लिए मर गए, लोग कहते पास्टर सुजीत तो लोगों को लाइसेंस दे रहा है पाप करने की। और यही आरोप तो संत पौलुस पर भी लगे हैं। लेकिन संत पौलुस कहता है तुम्हारे सेवकाई में से सवाल खड़े ना हो जो रोमियो 6:1 में हुआ, क्या हम पाप करते रहे कि हम पर अनुग्रह हो? तो आप समझ जाइए कि आप सही सेवकाई कर रहे हैं, या आप समझ जाइए आप सही रीति से सुसमाचार बांट रहे हैं। हालेलुया। और रोमियो 6:1 क्या कहता है? क्या हम पाप करते रहे कि हम पर अनुग्रह अधिक हो? और पौलुस कहता है रोमियो 6:2 में कदापि नहीं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इन चीजों को आप समझिए। कई लोग तो कहते हैं कि जब तुम अपराध करते हो तो पवित्र आत्मा तुमको छोड़कर चला जाता है, पर वचन ये नहीं कहता। ये तो पुरानी वाचा की सेवकाई में था। वहां तो पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर ठहरता था और जब वो अपराध करता था उसको छोड़कर चला जाता था। परंतु नई वाचा साफ साफ कहती है कि तू जहां जहां जाएगा तेरे साथ और संग मैं रहूंगा। तो पवित्र आत्मा हमें नहीं छोड़ता, परमेश्वर नहीं छोड़ता, और इसलिए परमेश्वर का वायदा अटल है। वो कहता है इब्रानी 13:5 में, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तो हम पाप के लिए मर चुके हैं। इस बात को कलीसिया आपको स्वीकार करना होगा। रोमियो 6:1 बताता है कि यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया। जैसे यीशु मसीह मारा गया है उस तरह से हम पापी स्वभाव के लिए मर चुके हैं। इस रीति से यीशु मसीह गाड़ा गया, उसी तरह से हमारा पापी स्वभाव गाड़ा गया है। यदि विश्वास करते कि यीशु मसीह जी उठे तो हम भी, जो हमारा पापी स्वभाव उसके साथ चढ़ाया क्रूस पर, यीशु मसीह जी उठा है, तो हम भी नए स्वभाव के साथ जी उठे। तो रोमियो 12:2 में आके हम रुकते कि अब ये तो हो चुका है, हम आत्मा में पूरी तरह से पवित्र हैं, पर कलीसिया भी अपने आप को पापी क्यों देखती है?
रोमियो 12 अध्याय 2 पद बताता है उनके मन के नए ना हो जाने से। तो हमारा मन नया कब होगा? जब इस प्रकाशन को हम प्राप्त करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस YouTube के माध्यम से मैं आपको सत्य का सुसमाचार दे रहा हूं। हालेलुया। असल में ये मैं नहीं, ये तो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है क्या ये सुहावने उनके पैर जो सुसमाचार को सुनाते हैं। तो आप नहीं मानते, इसका मेन कारण क्या है कि आपको ये प्रकाशन प्राप्त ही नहीं हुआ है, और प्राप्त होने के बावजूद भी आप कहते मैं नहीं मानता। आपका मन नया होना बहुत जरूरी है। जितने वचन मैंने कहा है आप छानबीन मारे, परमेश्वर वचन आपके मनों में जहां अंधकार है वहां रोशनी जरूर चमकाएगा। रोमियो 12 अध्याय 2 पद बताता है संसार के साथ सदृश ना बनो, परंतु उसकी भली भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते हुए नए होते जाओ। परमेश्वर की इच्छा आप जानिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए होंगे और इसके पिछले जो जितने भी वीडियोस है, जितने भी लेसन्स है वो सुने। नहीं तो सीधा आप छलांग नीचे नहीं मार सकते, आपको सीढ़ी से उतरना होगा। सारी की सारी आपको सीढ़ियां नजर आएगी। आप पिछले संदेश को सुनेंगे तो आप इस प्रकाशन में प्रवेश कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे और बाइबल अध्ययन करते रहेंगे। हालेलुया। सो आप ये करें और निश्चय आप परमेश्वर के प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। यदि आपके कोई भी सवाल हो, मेल ईमेल आईडी पर आप सवाल व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।